हम लोग न्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? एक कंसंट्रेटेड लोड हमारा कितना दे दिया है? 2500 किलो न्यूटन इज अप्लाइड एट द ग्राउंड सरफेस। उसका कहता है डिटरमाइन द वर्टिकल स्ट्रेस एट द पॉइंट पी विच इज एट द डेप्थ दे दिया, यानी जेड का वैल्यू 5 दे दिया है। कहता है बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दे दिया है? 4 मीटर, यानी आर का वैल्यू 4 दे दिया है, ठीक, और क्यू का वैल्यू 2500 दे दिया है। फिर उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्ट्रेस व्हेन द पी इज डायरेक्टली बिलो द लोड सेम डेप्थ 5 मीटर। अब कह रहा है कि आप पहले तो निकाल लीजिए जेड का वैल्यू 5 मीटर और आर का वैल्यू 4 मीटर और क्यू का वैल्यू 2500, ठीक। इतना पे आप क्वेश्चन को बनाइए और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप जब आर का वैल्यू फिर 0 रखिए और उसके बाद देखिए कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम कितना होता है? आर इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होता है। चलिए इसको हम फार्मूला पुट करते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 3q/2 पाई जेड स्क्वायर और इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर, पावर कितना होता है? 5/2, ठीक। उसके बाद हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और ठीक, और पी पॉइंट पे हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? पी पॉइंट पे देख लीजिए, ठीक, और 2500 क्यू की जगह रख दीजिए और जेड की जगह 5 रख दिए और इसको कैलकुलेट करते 13.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब आर को 0 किए, आर की जगह 0 रखें तो यहाँ से कितना मिल रहा है हमारा? 47.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और इंक्रीज बोला है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, इंक्रीज बोला है फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100 कर दिए तो यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ? देख रहे हैं 244.5, यानी 244.5% इंक्रीज हुआ है, ठीक। इंक्रीज इन स्ट्रेस इतना इंक्रीज किया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है। कहता है 2 कॉलम ए एंड बी आर सिचुएटेड एट 4 मीटर अपार्ट। 2 कॉलम है जो कि कितना दूरी पे है? 6 मीटर की दूरी पे है। कॉलम ए ट्रांसफर ए लोड ऑफ लोड कितना है? 5 किलो न्यूटन। लोड कितना है हमारा? 5 किलो न्यूटन। और कॉलम बी जो है उसका लोड कितना है? 250 किलो न्यूटन। कहता है डिटरमाइन द रिजल्टेंट वर्टिकल स्ट्रेस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन और कितना मीटर? 20 मीटर बिलो द ग्राउंड, ठीक, सरफेस एट द पॉइंट वर्टिकली बिलो द पॉइंट। क्या बोला क्वेश्चन में हमारा कि 2 कॉलम है, एक कॉलम कितना, दोनों कॉलम के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर की दूरी पे है। और कहता है एक कॉलम पे लोड कितना आ रहा है? 500 किलो न्यूटन, दूसरा पता है 250 किलो न्यूटन। अब हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? ठीक, देखिए ये पॉइंट हमारा आ गया, 6 मीटर ये है और ये कितना है? 20 मीटर डेप्थ है, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ 500 किलो न्यूटन एट द पॉइंट पी। देखिए हम लोग सेलेक्ट किए पॉइंट पी, ठीक, पॉइंट पी यहाँ सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद 500 के लिए कितना हो जाएगा? तो 500 के लिए हमारा हो जाएगा, फार्मूला हम जानते हैं 3q/2 पाई जेड स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू 5/2, ठीक। यहाँ से इतना फार्मूला हम लोग देख लिए, फार्मूला पर सारा वैल्यू पुट कर दिए। आर का वैल्यू 6 और जेड का वैल्यू 20, ठीक। इसके बाद हमारा कितना है? 0.481 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। और इफेक्ट ऑफ 250 किलो न्यूटन के लिए करते हैं तो क्या बोलता है? पॉइंट पी पे, ठीक। तो क्यू का वैल्यू हो गया 250 और जेड का वैल्यू 20 हो गया, आर का वैल्यू 0 हो गया, ठीक। ये फार्मूला पुट किए इसमें
मैक्सिमम वैल्यू आर इक्वल टू जब 0 होता है तभी होता है, तो 0.4775 क्यू बाई जेड का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे पुट किए वैल्यू, उसका हमारा कितना 0.289 आया, 2984 आया। अब दोनों को जोड़ दिए तो मेरा रिजल्ट ही मिल गया। अब आप बोलिएगा कि सर आप इसी के नीचे क्यों निकाले, हाँ बताइए, आप इसी के नीचे क्यों निकाले? इसके नीचे तो निकाल सकते थे और इसको फिर r इक्वल टू 6 बना सकते, लेकिन क्या बोला, डिटरमाइन द रिजल्टेंट वर्टिकल स्ट्रेस एट द हॉरिजॉन्टल प्लेन तो 20 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस एट द पॉइंट वर्टिकली बिलो द पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के वर्टिकली नीचे में बोला है बिलो, यहाँ क्वेश्चन में ही मेंशन किया है, इसीलिए यहाँ बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है एक थ्री लेग टावर है, 3 लेग टावर बना हुआ है जो कि इक्वलेटरल ट्रायंगल की तरह है। कैसा है, इक्वलेटरल ट्रायंगल है जो कि एक प्लेन में है, जिसका साइड कितना है, 3 है, 3 मीटर साइड दे दिया है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, कहता है जो हमारा फिगर में है, फिगर देख लीजिए आप, देख लीजिए, और 3 मीटर पॉइंट ए बी सी रेक्टेंगुलर टावर ऐसे खड़ा रहता है, नीचे का जो पोर्शन है उसका है। फिर हमारा क्या बोलता है, कहता है इफ द टोटल वेट ऑफ द टावर इज कितना है, टोटल वेट ऑफ द टावर 450 किलो न्यूटन एंड इज इक्वल कैरिड बाय ऑल द इट्स लेग। फिर कहता है कंप्यूट द इंक्रीज इन द वर्टिकल स्ट्रेस काउज इन द टोटल वेट ऑफ टावर कितना है, 450 किलो न्यूटन एंड द इक्वली कैरिड बाय द 3 लेग। तीनों लेग पे क्या होता है, सेम होता है, इक्वली होता है। ठीक, और कहता है इंक्रीज इन द वर्टिकल स्ट्रेस काउज बाय द सॉइल एंड द इंसुलेशन और द टावर एट द डेप्थ 4.5 मीटर नीचे डायरेक्टली बिलो वन ऑफ द लेग। अब कहता है कितना है, 4.5 नीचे का है, 4.5 मीटर नीचे, और किसी एक कॉलम के नीचे हमको निकालना है। ठीक, किसी एक कॉलम के नीचे निकालना है। अब तीनों पर इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, तीनों पर हमारा इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो तीनों के लिए अलग अलग कितना हो जाएगा, इंडिविजुअली 450 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो 150 सबके लिए आ जाएगा। ठीक, अब किसी एक पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं, तीनों तो इक्वल ही हैं, तो हमने किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लिया, फिर ए बी सी आया। ठीक, और उसके बाद 4.5 नीचे है, उसको देखिए। ठीक, तो वर्टिकल स्ट्रेस काउज बाय द लोड ए बिलो विच द स्ट्रेस एज कंप्यूटेड। ठीक, द क्यू इज आर, हम किसके नीचे निकाल रहे हैं, पॉइंट ए के नीचे निकाल रहे थे। यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, पॉइंट ए के नीचे निकालने के लिए, पॉइंट ए के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा कि आर का वैल्यू 0 कर दीजिए, आर का वैल्यू 0 करके उसके बाद आर का वैल्यू जो 0 करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आता है, तो 0.4775 भी फॉर्मूला लगा सकते हैं या डायरेक्टली फुल फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ से लगाएं तो हमारा कितना वैल्यू मिला, 3.54 वैल्यू मिल रहा है। फिर उसके बाद तो वर्टिकल स्ट्रेस काउज बाय द लोड आइदर द टू, दोनों के लिए निकाल रहे हैं, बी या सी, तो बी और सी के लिए कितना डिस्टेंस पे है, 3 मीटर डिस्टेंस पे दोनों हैं। ठीक, तो उसके बाद दोनों के लिए सेम ही होगा, क्या दोनों का डिस्टेंस सेम है, लोड सेम है, डेप्थ सब कुछ सेम है, तो क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेस भी सेम आएगा। तो एक के लिए निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और 3 इंटू क्यू का 250 2 पाई जेड का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ गए, 1.41 आ गया। फिर क्यू का वैल्यू आ गया, और उसके बाद सिग्मा जेड क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऐड कर दिए, यहाँ से हमारा मिल गया क्या, 6.36। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हमारा क्या है टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक है वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन लोड। अब वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है, यूनिफॉर्म लाइन लोड रहेगा तब, अभी तो कंसंट्रेटेड लोड के लिए निकाल रहे थे, अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, लाइन लोड के लिए। तो लाइन लोड हमारा क्या होता है, तो फॉर दिस 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम यूजिंग द
प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिक थ्योरी, द वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड एट द पॉइंट पी, सो आई मेजर विद द कोऑर्डिनेट एक्स जेड इज गिवन एज, एक्स और जेड में तो क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा जेड इक्वल टू 2q बाई सिग्मा जेड इक्वल टू 2q बाई पाई जेड 1/1 प्लस एक्स बाई जेड का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। और उसको बोलता है क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है पॉइंट P is just below the line load at a depth z, x इक्वल टू 0, यानी जस्ट बिलो द बोला है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो x का 0 कर दीजिए, x का 0 करने से क्या मिलेगा हम लोग को, तो हो जाएगा 2, x को 0 कर दिए तो हो गया हमारा 2q बाई x का 0, यहाँ से z का स्क्वायर z प्लस 1, तो 0 हो चुका है, तीसरी तो क्या हो 2q बाई पाई इंटू जेड, तो हमारा क्या फार्मूला मिला 2q बाई पाई इंटू जेड। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा एक क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। फिर क्या बोलता है, इनफाइनाइट लाइन लोड एज शोन इन द फिगर। ठीक, इनफाइनाइट लाइन लोड है हमारा शोन इन द फिगर, और यहाँ देख लीजिए वहाँ कैपिटल क्यू था, यहाँ स्मॉल क्यू है। ठीक, तो इंटेंसिटी कितना दिया है 600 किलोमीटर पर मीटर। ठीक, और द वर्टिकल स्ट्रेस एट द पॉइंट ए विद द कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू 5 है और जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ, जेड का वैल्यू 4 मीटर है। ठीक, हमारा फॉर्मूला क्या था 2q बाई पाई इंटू जेड 1/1 प्लस एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे x का वैल्यू 5 रखें, z का वैल्यू 4 रखें, और q का वैल्यू कितना था 600, सब सारा वैल्यू यहाँ पुट किए। ठीक, डायरेक्टली q का वैल्यू दिया था तो q का वैल्यू पुट कर दिए, r का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से z का वैल्यू, सारा वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है 14 ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।